हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एयू नोमो क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया जाएगा, मतलब कि एफडी के बेस पर यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं ये जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी हम समझेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को एयू नोमो क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। बस इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो ये क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से पहला ट्रांजैक्शन कर लिया जाए तो मिलेंगे 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वेलकम बेनिफिट के तौर पर ये 500 एयू रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एयू रिवॉर्ड्स की तरफ से ये हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब जो रिवॉर्ड सिस्टम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसका नाम है एयू रिवॉर्ड्स। और इस क्रेडिट कार्ड से जो भी रिटेल स्पेंड्स होंगे तो हर 100 रुपये पे मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि हर 100 रुपये के खर्चे पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड से। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से जो इंश्योरेंस पेमेंट्स और जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स होंगे उन पे भी हर 100 रुपये पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि फ्यूल ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल्स, एजुकेशन रिलेटेड जो पेमेंट्स है, ट्रांजेक्शन्स है उन पे, गवर्नमेंट रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स है, रेंट पेमेंट्स वगैरह, इन सब पे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड में माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलेगा कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से पर क्वार्टर यानी कि तिमाही में 25,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए जाएँ तो ऐसे में 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर क्वार्टर में फिर से 50,000 या फिर 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए तो एडिशनल 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। और जो फॉरेक्स मार्कअप फी यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी होगी इस क्रेडिट कार्ड के लिए, वो काफ़ी कम होगी, 0.99% है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगा पर क्वार्टर 2 टाइम्स, यानी कि तिमाही में 2 बार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से क्वार्टर यानी कि पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में कम से कम 30,000 या फिर 30,000 से ज़्यादा खर्च होने चाहिए हैं, तभी 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे लॉन्च विजिट्स भी मिलेंगे पर क्वार्टर 2 टाइम्स, यानी कि तिमाही में 2 बारी, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि क्रेडिट कार्ड की तरफ से फ्री में मिलता है। इसके अलावा 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा 400 रुपये से लेकर के 5,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे, लेकिन पर स्टेटमेंट साइकिल यानी कि पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे उनको रिडीम किया जा सकता है, जैसे कि ई वाउचर्स लिए जा सकते हैं, मर्चेंडाइज या फिर रिचार्ज वगैरह किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कैटलॉग्स होंगे, आप जिन पे चाहें अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी 25 पैसे के बराबर। और कार्ड लायबिलिटी कवर मिलता है, मतलब कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाए या कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाए, कोई धोखाधड़ी हो जाए, तो ऐसे में लायबिलिटी आप पे नहीं आएगी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी बैंक लेगा। लेकिन इसके लिए आपको तुरंत ही अपने बैंक को रिपोर्ट करना होगा, यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिपोर्ट करना होगा। ये जो इंश्योरेंस है ये इसलिए दिया जाता है कि अगर क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए तो उससे फ्रॉड ट्रांजैक्शन से बचाया जा सके यूज़र को, मतलब कि क्रेडिट कार्ड से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोका जा सके और कस्टमर का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी, ईएमआई की फैसिलिटी मिलेगी कि जो 2,000 और 2,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन होंगे उनको ईएमआई में कन्वर्ट किया जा सकेगा। एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप चाहें तो फैमिली मेम्बर में किसी को एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं अगर ये क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल यानी कि 75 ईयर्स। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है और एफडी करना, फिक्स डिपॉजिट करना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, ये भी ज़रूरी है। फिक्स डिपॉजिट कम से कम होना चाहिए है 20,000 का, और आपको जो लिमिट मिलेगी, जितना आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। जैसे कि अगर आप 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 20,000, 25,000 का करेंगे तो 25,000, जितना फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी ही क्रेडिट लिमिट आपको दी जाएगी। इस हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी इस क्रेडिट कार्ड पे। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी भी तरह के वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स,
जिनको हम रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको अपने इनकम वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि कभी कभी को आपकी ऑफिस का वेरिफिकेशन हो जाता है, आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन हो जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए फिक्स डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स डिपॉजिट करना होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, और ना तो सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और उसके बाद कार्ड्स वाले सेक्शन में आना है, फिर क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे हमें ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। इस पर हम टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर हम टैप करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, जहाँ पे सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। और हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने हो तो ऐसे में हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखे हैं, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए गए लिंक के जरिए से। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के जरिए से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने में, और आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में। और जब आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम आपको गिफ्ट भी देंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से और कैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 199 रुपये प्लस GST। ये फी बस एक ही बार देनी होती है। और इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात की जाए, जिसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा 3.59% पर मंथ यानी कि माहाना, और पर एनम यानी कि सालाना ये इंटरेस्ट चार्ज होगा 43.08%। और ये इंटरेस्ट चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए, या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए, ड्यू डेट से पहले ना किया जाए। अगर क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए गए हों तो उसका बिल रीपे करना ज़रूरी होता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर। अगर नहीं पे करते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं और ड्यू डेट और लास्ट डेट जो होती है वो गुजर जाए, तो ऐसे में हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। कैश विड्रॉल चार्ज 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट है। ये चार्ज तब लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया जाए, और ये चार्ज होगा 2.5%। जितना भी कैश निकाला जाएगा उसी के 2.5% ये चार्ज लिया जाएगा, और कम से कम ये चार्ज होगा 500 रुपये। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होंगे। ये चार्ज भी तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट कर दिया जाए, इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट। तो अगर क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है जिसका हमें पेमेंट करना है वो 100 रुपये तक है, तब तो उस पर लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही होगा। लेकिन अगर 100 रुपये से ऊपर है तब उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बकाया राशि पे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट चार्ज होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। अगर क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च किया जाए तो ऐसे में ओवर लिमिट चार्ज लिया जाएगा, और ये चार्ज होगा 2.5%। जितना भी ओवर लिमिट में खर्च किया गया होगा उसी के 2.5% ये चार्ज लिया जाएगा, और ये चार्ज कम से कम 500 रुपये होगा। और पेमेंट अगर रिटर्न होता है, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर रिटर्न होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो डेबिट या फिर जिसको ऑटो पे भी कहा जाता है वो इनेबल करके रखें। ऑटो डेबिट या ऑटो पे को रजिस्टर करके रखें, जैसे ECS या NACH वगैरह हमने इनेबल किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है। या फिर अगर हमने चेक डिपॉजिट किया है क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, चेक हमारा रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, या फिर ECS या NACH के ज़रिए से हमारा पेमेंट नहीं हो पाया क्रेडिट कार्ड के बिल का, वो पेमेंट फेल हो गया, रिटर्न हो गया, तो ऐसे में हमें चार्ज इसके लिए देना होगा, जो कि ये 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट। जितना भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट का अमाउंट होगा उसी का 2% ये चार्ज लिया जाएगा, और ये चार्ज कम से कम होगा 500 रुपये। डुप्लीकेट फिजिकल स्टेटमेंट लेने पे 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, और वैसे अगर आप जो स्टेटमेंट होता है, ऑनलाइन स्टेटमेंट होता है, वो फ्री होता है, वो लेते हैं तो फ्री रहेगा, उस पर चार्ज नहीं होगा। और EMI में कन्वर्ट कराएंगे अपने परचेस को, अपने ट्रांजैक्शन को, तो ऐसे में EMI कन्वर्जन फ़ी उसके लिए ली जाएगी, जिसको प्रोसेसिंग फ़ी कहा जाता है। तो ये फ़ी होगी 1% होगी। अगर एक्सप्रेस EMI के ज़रिए से कन्वर्ट कराया जाए EMI में तो 1% ये फ़ी होगी, कम से कम 99 रुपये ये फ़ी होगी प्लस GST। जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे GST लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। इसके अलावा अगर इंस्टेंट EMI है तो ऐसे में उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी होगी 199 रुपये प्लस GST। और रेंट पेमेंट पर भी 1% की प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी। रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर रिडीम्शन फ़ी ली जाती है, जो कि 99 रुपये प्लस GST होती है।
तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। और अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो देखिए, आज के टाइम में आपको काफ़ी सारे बैंक्स फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड देते हैं, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने वाले काफ़ी सारे बैंक्स हैं। और आपको इससे बेहतर क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। रिवॉर्ड सिस्टम भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है और क्रेडिट लिमिट भी आपको अच्छी मिलती है। कम से कम आपको जितना फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी क्रेडिट लिमिट तो मिलनी तय है। और आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा होता है तो आपके फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा भी आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। इसके अलावा मैग्नेट SBM क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड की खासियत यह है कि आप इससे जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा आपके रिटेल स्पेंड्स पे। बाकी इसमें बस एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिलता है कि आप जितना फिक्स डिपॉजिट करेंगे उतनी क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी, बल्कि 90% क्रेडिट लिमिट मिलेगी आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड कुछ खास नहीं लगा, बस ओके है। आपका क्या मानना है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। बाकी आपको कौन सा फिक्स डिपॉजिट वाला क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है, मतलब कौन सा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको सबसे अच्छा लगता है, ये कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।